तो दोस्तों, कैंग के ऊपर मैं कई सारे वीडियोस बना चुका हूँ, पर आज का ये वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं कैंग की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कॉमिक बुक स्टोरी लाइन ओनली माई सेल्फ लेफ्ट टू कॉन्कर। और ये कॉमिक बुक सीरीज टोटल 5 इश्यूज में रिलीज हुआ है, तो हम भी इसे टोटल 5 एपिसोड्स में कवर करेंगे, जिसका हर एक पार्ट मैं मोस्ट प्रोबेबली फ्राइडे को लाने की कोशिश करूंगा। और कॉमिक बुक एक्सप्लेनेशन के ऊपर यह मेरा पहला वीडियो है, तो आपको इस वीडियो को लेकर क्या थॉट्स है नीचे कमेंट कीजिए, जिससे इसका अपकमिंग एपिसोड्स में मैं इस चीज को इम्प्रूव कर सकूं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। Like you, be strong to hold the powers of the sun. तो हमारी कहानी शुरू होती है हजार साल पहले अलेक्जेंडर ग्रेट के साथ, जो एक मशहूर संत के साथ बैठे हुए होते हैं। तभी उनकी बातों से अलेक्जेंडर को ये पता लगता है कि उनकी दुनिया के जैसे ही कई और अनगिनत दुनियाएं हैं इस पूरे कॉस्मोस में, और जो इंसानों के पहुंच से परे है। ये सुनकर अलेक्जेंडर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे देखकर वो संत कहता है कि तुम रो क्यों रहे हो। तब अलेक्जेंडर बोलता है, आपके पास तो सारे सवालों का जवाब है, और जबकि मैं यह अपनी इस छोटी सी जीत को ही इतना महान समझ रहा था। क्या ये वजह मेरी दुख के लिए काफी नहीं है? जब इतनी सारी दुनियाएं हैं जीतने के लिए, तब क्या मैं इसका एक छोटा हिस्सा नहीं बन सकता? अब यहीं पे हमें एक टीनेज लड़के को दिखाया जाता है, जो कहता है, मेरा नाम है नेथनियल रिचर्ड्स और मैं पैदा हुआ हूँ 31st सेंचुरी में। जब तक मैं 18 साल का नहीं हुआ था, तब तक मेरे पास कुछ नहीं था। मेरी दुनिया यूटोपिया एक ऐसी दुनिया था जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ शांति और खुशहाली था। ये ऐसी जगह था जहाँ पे सिर्फ 10 साल का बच्चा एक एडवांस रोबोट बना सकता है। वही गहरे से गहरा जख्म भी कुछ महीनों में ही ठीक हो सकता है, जैसा मैंने कुछ वक्त पहले ही किया था। पर मुझे ये सब कुछ काफी बोरिंग लगता था, और तब मुझे पता चला कि मेरी जिंदगी सिर्फ एक पिंजरा है जहाँ से मैं भागना चाहता था, जिसके लिए मुझे कुछ जवाब चाहिए थे, जो मुझे अपने पुराने वंशज के पास से मिलता, जिसके ऊपर मैंने अपने पूरे 2 साल से काम किया है, सिर्फ अपने जवाब मिलने की उम्मीद से। और मैं आधा सही था। इसके बाद वो अपने शहर के एक पुराने लाइब्रेरी में पहुंचकर एक डूम बॉट को देखता है और सोचता है कि मैंने इतनी पुरानी कोई भी चीज अपनी आंखों से नहीं देखा है। पर इसके बाद ही वो डूम बॉट अपने आप एक्टिव हो जाता है और नेथनियल पे हमला कर देता है, जिससे बचते हुए नेथनियल कहता है कि तुम्हारा मालिक बहुत पहले ही मर चुका है और मैं तुम्हें ऑर्डर करता हूँ। इससे पहले कि नेथनियल और कुछ बोल पाता, इसी बीच अचानक एक लेजर बीम उस डूम बॉट को पीछे से वार करता है और वो शख्स कहता है, पीछे हटो बच्चे। इसके बाद हम कैंग को देखते हैं, जिससे नेथनियल पूछता है, तुम आखिर हो कौन? इसके जवाब में कैंग कहता है, मैं वो हूँ जो तुम्हारी सोच से परे है नेथनियल। ये सुनकर नेथनियल कहता है, ये कोई जवाब नहीं है, और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? फिर कैंग कहता है, एक और सवाल, पर मुझे तुमसे बेहतर उम्मीद थी। अब नेथनियल बोलता है, मैं समझा नहीं। मैं हूँ नेथनियल रिचर्ड्स, विक्टर वॉन डूम के लाइब्रेरी को सबसे पहले खोजने वाला, जो अब तक दुनिया में किसी को पता नहीं था, और तुम्हें मुझसे और बेहतर चाहिए। अब ये सुनकर कैंग पूछता है कि तुम इतिहास पढ़ना चाहते हो या बनाना चाहते हो? तब नेथनियल कहता है कि मैं सब कुछ चाहता हूँ, जिसे सुनकर कैंग कहता है, अच्छा है, अब तुम तैयार हो, तो तुम्हारा सवाल क्या था? तब नेथनियल फिर से पूछता है, कौन हो तुम? जिसका जवाब देते हुए कैंग कहता है, एक सवाल 10,000 जवाब। मैं हूँ कॉन्करर, द इटर्नल, द गॉड फेराओ रामाटुट, द टाइम कीपर इमोर्टल्स, और मैं वो सब रहा हूँ और हमेशा रहूंगा। पर एक चीज जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, वो है कि मैं हूँ कैंग। पर इन सब के शुरुआत में मैं तुम हूँ। इसके बाद कैंग एक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है, इतने सालों में मुझे काफी कुछ मिला। लोग मुझे पूछते रहे और मुझे अपना भगवान मानते रहे, पर इन सब के बाद भी मुझे मिला हार। मैंने खोया, मैं अंदर से टूटा, पर मैं तुम्हें इन सब से बचा सकता हूँ। तो आओ मेरे साथ और बनो जो तुम हो। ये सुनकर नेथनियल मन ही मन में सोचता है कि उसे जाना चाहिए या नहीं, पर उसका दिल कहता है हाँ। इसके बाद कैंग के ओपन किए हुए पोर्टल की मदद से वो लोग 65 लाख BC में आके पहुंचते हैं। ये वो वक्त था जब अर्थ पर डायनासोर्स मौजूद थे। तभी कैंग उसे कहता है, धरती के अंत में तुम्हारा स्वागत है बच्चे। यही दूसरी तरफ नेथनियल ये सब देखकर चौंक जाता है और कैंग से पूछता है, ये कौन सी जगह है? जिसके जवाब में कैंग बोलता है, ठीक इसी जगह पे आज से 1 साल बाद एक मीटियोर आके गिरेगा, जिसके वजह से उस वक्त मौजूद सारी जिंदगी खत्म हो जाएगा और फिर से एक नई शुरुआत होगा। इसके बाद कैंग नेथनियल को ट्रेन करने लगता है। उसे अलग अलग टाइमलाइन में ले जाकर उसके और सुपर हीरोज के बीच हुई बैटल को दिखाता है, और जो गलतियां कैंग ने किया था उसे उस गलती से सीखने के लिए बोलता है। इसके बाद कैंग नेथनियल के दिमाग में एक चिप को भी डाल देता है, जिससे वो सारी लैंग्वेजेस को समझ सके। पर धीरे धीरे कैंग नेथनियल को बिल्कुल वैसा ही बना देता है जैसा वो चाहता था, और साथ ही साथ नेथनियल को ये भी बोल देता है, मैंने तुम्हें अपना सारी वो अतीत दिखाई जहाँ पे मैं पूरी तरह से हारा,
लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं कमजोर हूँ। तब कैंग को देखकर नेथनियल पूरी तरह से घबरा जाता है और किसी तरह से बचकर जंगल में भाग जाता है। पर कुछ दूर जाते ही वो किसी की चीख सुनता है जिसके सामने एक बड़ा सा डायनासोर होता है। कैंग के दिए हुए गैजेट की मदद से नेथनियल जल्दी से उस डायनासोर के ऊपर शूट करता है और तभी वो एक लड़की को देखता है। इसके बाद वो लड़की अपना नाम एडी बताती है और नेथनियल को अपने गांव में जाने के लिए कहती है। कैंग के दिए हुए चिप की वजह से अब नेथनियल को सब कुछ समझ आ रहा था। वो उस लड़की के साथ उसके गांव में जाता है जहां पर उस गांव का सरदार नेथनियल के चेहरे पे एक अजीब सा निशान बना देता है और कहता है कि ये सब उसके जान बचाने के लिए एक छोटा सा तोहफा है। उसी रात उस गांव के एक उत्सव में नेथनियल एडी से कहता है बहुत जल्द यहाँ पे एक मीटियोर गिरने की वजह से तुम सब मारे जाओगे। और तब एडी उसे कहती है हम जानते हैं और कहीं न कहीं ऐसे ही तो सब कुछ शुरू हुआ था। जिंदगी का सबसे बड़ा सच है मौत, यही जिंदगी को मायने देते हैं और हम यही रहते हैं दो तारों के बीच एक छोटी सी लकीर में। ये सुनकर नेथनियल वहाँ से भागकर अपने घर आता है और कैंग से कहता है सर अब यकीन नहीं करोगे कि मुझे क्या मिला। आप गलत थे, यहाँ पर इंसान है। मैं जानता हूँ कि ये नामुमकिन है लेकिन ये सच है। वो बहुत अच्छे हैं। क्या आपने कभी पहले किसी को नाचते हुए देखा है? सर आप सो गए क्या? अब ये सुनकर कैंग कहता है दो तारों के बीच एक छोटी सी लकीर। ये सब वो बातें हैं जो तुम्हें कमजोर करेंगे नेथनियल, और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं कहूँगा। और सबसे पहले अपना चेहरा साफ करो। पर नेथनियल कैंग से सहमत नहीं होता। तब कैंग बोलता है वो उससे रिक्वेस्ट नहीं ऑर्डर कर रहा है और अगर वो कैंग की बात मानेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। ये सुनकर नेथनियल कहता है मेरी जिंदगी सिर्फ मेरी है और मैं क्यों नहीं उस चीज़ को बचा सकता हूँ जिसे मैं सबसे ज़्यादा चाहता हूँ। ये सुनकर कैंग पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और नेथनियल के गाल पर एक जोर से थप्पड़ मारता है। पर इसके बाद भी नेथनियल कहता है मैं उन्हें बचाऊंगा। ये सुनकर कैंग कहता है कि नहीं कर सकते और वो नेथनियल को उस गांव के सामने ले जाकर नेथनियल के आंखों के सामने उस गांव को पूरी तरह से तबाह कर देता है। इस बात के कुछ टाइम बाद जब कैंग रात में नशे करके सो रहा था तब इस मौके का फायदा उठाकर नेथनियल कैंग के सूट को पहनता है और कहता है मुझे इसी रात का इंतजार था। इसके बाद हम एक मीटियोर को अर्थ की तरफ तेजी से आते हुए देखते हैं। दरअसल ये वो मीटियोर था जिसकी वजह से पूरी डायनासोर स्पीसीज खत्म होने वाला था। पर तभी नेथनियल एक पोर्टल ओपन करते हुए कहता है मैं जीतूंगा। ये कहने के साथ ही वो उस पोर्टल में चला जाता है और वो इस पोर्टल की मदद से एक रेगिस्तान में आकर गिरता है। दरअसल ये वो टाइमलाइन था जहाँ पे कैंग का एक दूसरा वेरिएंट रामाटूट इजिप्ट पे रूल कर रहा था और तब नेथनियल देखता है रामाटूट के सारे सैनिक उसे चारों तरफ से घेर रखे हैं। तो दोस्तों ये था ओनली माई सेल्फ लिव टू कॉन्करर का पहला एपिसोड। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो, शेयर कर दो और इसके नेक्स्ट एपिसोड्स में मुझे क्या चेंजेस लाने चाहिए वो भी मुझे कमेंट कर दो। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड के साथ नेक्स्ट फ्राइडे को। तो तब तक के लिए गुड बाय।